चलो 8 का ये देख लो भाई। देखो ज्यादा सवाल नहीं है, मात्र कितने सवाल हैं? 13 सवाल है, अरे 14 सवाल है। आज देखते हैं पास में बैठ सकते हो क्या अब? अब तुम पास में बैठ सकते हो, कॉन्फिडेंस है पास में आ सकते हो। और आजा आजा पास में आए ये मतलब ठीक है लात ली। आजा तुम आजा पास में आ जाओ, तुम पास में आ जाओ। ज्यादा तेजी ठीक है कि नहीं परत है? अच्छा मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है पास में बैठे। आ जा बे। देखो एक चीज 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? इंटीग्रेशन e की पावर x, यहाँ पर लिखा है माइनस का साइन यहाँ पर x अपॉन e की पावर x प्लस का कॉस यहाँ पर x dx। आइडिया दो बढ़िया मस्त चिल्ला मार के धीरे धीरे बेको पढ़ाते हैं। तुम आइडिया दो मैं लगाता हूँ। बता भाई क्या कर सकते हो इस सवाल में? ऊपर वाला कर दिए, काम खत्म हो। समझ में आया? कहने का मतलब है बेटा इसका e की पावर x प्लस कॉस x को क्या मान लेंगे? e की पावर x प्लस का यहाँ पर कॉस x को क्या मान लेंगे? t। तो e की पावर x इसको करेंगे माइनस का साइन यहाँ पर x बराबर dt अपॉन, तो dx बराबर यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर e की पावर x माइनस का साइन यहाँ पर x। कोई दिक्कत कर लोगे ना? अब इसको यहाँ पर e की पावर x माइनस का साइन यहाँ पर x अपॉन e की पावर x प्लस का कॉस यहाँ पर x है समझ की, यहाँ पर t हो जाएगा यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर e की पावर x माइनस यहाँ पर साइन यहाँ पर x। इसको काट देंगे 1 अपॉन टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा dt, इसको लॉग यहाँ पर t लिख सकते हैं प्लस का c, t का मान रखा दोगे आंसर हो जाएगा। कर लोगे पक्का? अच्छा एक बात बताओ, हम टी का मान कह नहीं रखाते, जब किसी व्यक्ति को इतने तक अगर आ जाता है तो टी का मान रखाना बड़ी बात उसके लिए नहीं है, तो काहे को रखा? जब वो यहाँ तक सवाल लगा लेता है, पढ़ चुका है, तो टी का मान भी रखा सकता है, इसलिए छोड़ देते हैं टी का मान। बात समझे कि नहीं समझे? जब उसको स्पेशली यही सवाल किसी को देखना होगा तब प्रॉब्लम आ सकती है, अन्यथा कभी नहीं आएगी। बात समझे कि नहीं समझे? ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, नॉन लॉजिकल सवाल है। बात समझे कि नहीं समझे? इंटीग्रेशन f यहाँ पर ax प्लस का b, यहाँ पर f यहाँ पर ax प्लस b के होल पावर n। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, तुम्हें मिलेगा, पर बोर्ड में कभी नहीं पूछा गया है। संभावना जनक है कि ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आप समझते हैं? अभी कल तुम लोगों ने हमको ज्ञान दिया था सर जी y डैश का मतलब होता है dy अपॉन dx, y डबल डैश का मतलब होता है d2y अपॉन dx। कल ज्ञान दिया था। तो इसका मतलब f डैश का मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ये किसी का अवकलन लिखा हुआ है, किसका? हमने तुमको आइडिया दिया ना कि y डैश का मतलब क्या होता है। अगर कोई फंक्शन ऐसे करके लिखा है y इक्वल यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, तो अगर y डैश बराबर 2ax प्लस का b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो मतलब कि अगर यहाँ पर f लिखा होता, सपोज दैट, या fx लिखा होता, ऐसे fx इक्वल क्या होता है बेटा? y होता है कि नहीं होता है? समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो अगर हम इसी को ऐसे, अगर इसको f डैश यहाँ पर x बराबर का इसको हम अवकलन करेंगे 2ax प्लस का b आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे हो ना? तो अगर हम इसी का, अगर हम इसको t मान लें, भाई जिसका अवकलन हो जाता है उसी को t मानते हैं, ये बात आप कान ले लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? f यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ax प्लस का यहाँ पर b बराबर को हम लोग t मान सकते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो बेटा f डैश यहाँ पर ax प्लस का b होगा। इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर a बराबर dt अपॉन यहाँ पर dx। शायद कम संतुष्ट मैं हो कि अवकलन सही समझ में नहीं आया। अब मैं तुमको समझाता हूँ। f को मानो कि बेटा ये साइन लिखा है और इसको मानो ax प्लस का b मानो। साइन इसका करेंगे तो बेटा कॉस यहाँ पर ax प्लस का b लिखते हो, इसका अवकलन करा के a लिखते हो नहीं लिखते हो? आप समझा लिया होगा पक्का? भाई f का अवकलन किया, ये साइन थीटा लिखा है मान लेते हैं, तो ये साइन का होता हो गया
कॉस थीटा, थीटा बिल्कुल सेम लिखते हैं, फिर थीटा का अवकलन करते हैं तो कितना आता है, करते हैं कि नहीं करते हैं, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पक्का पक्का कुछ कहना चाहते हो, तुम कुछ कहना चाहते हो नहीं, फिर भी हमें लगा करता है जब आत्मा से हमें तसल्ली मिल जाती है ना तब अच्छा लगता है। तुम रब कर दी, इसका अवकलन एक बार पुनः देख लेते हैं। एफ यहाँ पर डैश, यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस का बी, और इसका अवकलन करेंगे तो ए आ जाएगा, यहाँ पर डी टी अपॉन क्या आ जाएगा डी एक्स, तो dx इक्वल यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर f, इसको हम आगे लिख सकते हैं ऐसे f डैश यहाँ पर ax प्लस का b लिख सकते हैं, बोलो भाई। और यहाँ पर वैल्यूएशन रखा लेते हैं तो इसको हम f डैश यहाँ पर ax प्लस का b लिख सकते हैं, इसको हम t के पावर n लिख सकते हैं, पक्का। यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर a f डैश यहाँ पर ax प्लस का b लिख सकते हैं, इससे इसको काट देंगे, 1 अपॉन a बाहर आ जाएगा ये वाला, और t के घाते n यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका समाकलन तुमको तो आ ही जाएगा 1 अपॉन a और t घाते n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस का c, ऐसे t का मान रखा लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, पक्का समझ गया कि नहीं समझ गया मेरी बात, बहुत सही। ये सवाल अच्छा सवाल है पर किताब में यूनिक सवाल है, आप इसको लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि एफ डैश का मतलब क्या होता है। अब तुम लोगों ने अवकल समीकरण पढ़ा है तो आप लोग जान जाते हैं कि ये अवकलन का सवाल, अवकलन लिखा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा सवाल कभी नहीं बोलेंगे हम भी अकेले, तुम्हें आना चाहिए कि ये बहुत सरल सवाल है, इतना तो आदमी बुद्धि लगा ही लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन साइन यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस का कॉस स्क्वायर यहाँ पर x dx, किसको t मानोगे, किसको, cos x को t मानोगे, ऊपर वाला कट जाएगा, tan में फंडा बन जाएगा, tan इनवर्स t प्लस c आंसर हो जाएगा, कर लोगे क्या। इसको हम क्या लिखेंगे, साइन यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस का कॉस यहाँ पर x का होल स्क्वायर, इसको क्या मानेंगे, cos x को t, तो इसका माइनस का साइन x हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा dt अपॉन, तो dx इक्वल यहाँ पर dt अपॉन माइनस का साइन यहाँ पर x हो जाएगा। बाबू प्रॉब्लम समझ गए ना मेरी बात को, जब इतना हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग साइन यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस का t स्क्वायर dt अपॉन माइनस साइन यहाँ पर इसको काट दूंगा, माइनस बाहर ले लूंगा, 1 अपॉन 1 प्लस का t स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा dt, इसको हम लोग माइनस tan इनवर्स यहाँ पर t प्लस का c, t का मान रखा लोगे, पक्का भग तो नहीं रहे, ठीक है। ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ाते यार, जब सरल सवाल होता है तब, जब कठिन सवाल होता है ना तो गाड़ी आप ऑटोमेटिक दब के चलती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने, कौन सा नंबर है, लिख लेता हूं 11 नंबर सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। साइन, माफी चाहिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन यहाँ पर रूट, यहाँ पर साइन यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर x लिखा है, साइन यहाँ पर x प्लस का a लिखा हुआ है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल लो, ये सवाल यूपी बोर्ड में पूछा जा सकता है, ऐसा सवाल बनाया जा सकता है। देखो हर सवाल यूपी बोर्ड में आए ना आए, बुद्धिमत्ता बढ़ती है, बात समझे कि नहीं समझे। इसको हम लोग क्या करेंगे, कोई आइडिया दे सकता है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई आइडिया दे सकता है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। दो स्टेप पहले बता दी, पहली स्टेप बताओ। देखो बिल्कुल नया तरीका दिए देते हैं। अब हमेशा एक बात याद रखना, हम हमेशा यही कहते हैं कि सवाल में जो तुम बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, ये बने बनाए धरे, बात समझे कि नहीं समझे। तो आप सुनते हैं, हम सवाल में इसमें बिगाड़ क्या सकते हैं, तो हम लोग एक ही चीज, साइन यहाँ पर क्यूब यहाँ पर x सुरक्षित लिख लिया, कोई दिक्कत
बोलो भाई, इसका साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखा है, तो हम लोग इसको ब्रैकेट लगा लें थे। यहाँ पर साइन, यहाँ पर एक्स इंटू कॉस, यहाँ पर ए प्लस का यहाँ पर कॉस, यहाँ पर एक्स इंटू साइन, यहाँ पर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जैसे रूट लगा था उसको रूट लगा लो, और यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट, यहाँ dx लिखा था, लिख दिया, कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आई? ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, जब जब हमारा मन तुम्हें उधेड़ने करेगा तो ऐसे सवाल तुम्हें मतलब कि बोल गया, तुमको चटकनियाँ आते, आराम से बैठे गए। बात समझे कि नहीं समझे? इसीलिए हम कहते हैं ये सवाल ऐसे सवाल हैं कि तुमको ऐसे सवाल ही बोलेंगे जो लॉजिकल नॉन लॉजिकल होंगे, जो तुम्हें आइडिया नहीं चलेगा कि बनाएं तो बनाएं कैसे, करें तो करें कैसे, सॉल्व स्टार्ट कहां से करें। ऐसे सवाल आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए तुम बहुत अच्छे से समझो कि नहीं, हाँ कुछ होता है। तो जितना जल्दी तुम प्रेजेंट ऑफ माइंड, हम लोगों का है, इसलिए हमें जल्दी आ जाता है कि हम हर साल लगाते हैं, तो हमें प्रैक्टिस में रहते हैं, हम छट लगा के धाक देते हैं कि इस सवाल को ऐसे बनाना है, इस सवाल को ऐसे बनाना है। और तुमको ये 8 महीने में डेवलप करना है ये ज्ञान, समझ रहे हो? तुम हमसे ज्यादा होशियार हो, मैं ऐसा मानता हूँ। लड़का हमेशा टीचर से ज्यादा होशियार होता है। हमें सवाल लगाना आता है, तुम्हें लॉजिक अच्छे से और अच्छा अपडेट वर्जन है तुम्हारे पास। अच्छा एक बात बताते हैं, ये हमने फार्मूला लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम साइन यहाँ पर क्यूब एक्स लिख सकते हैं। बाबू इससे साइन कॉमन कर लेते हैं, तो तुम्हारे मन में आएगा कॉस कॉमन कर लो, साइन क्यों कर रहे हो, तो तुम्हें आइडिया भी आएगा कि क्यों कॉमन साइन ही क्यों कर रहे हैं। तो इसको हम साइन यहाँ पर एक्स कॉमन कर लेंगे। तो आप लोगों को सबको पता है एक्स प्लस, यहाँ पर अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है एक्स प्लस यहाँ पर 1 लिखा है, एक्स कॉमन लेते हो 1 + 1 अपॉन एक्स आता है कि नहीं आता है? ये बात तो पता है ना तुम लोगों को। इसमें अगर कॉमन करेंगे तो साइन का काम खत्म। तो यहाँ पर कॉस, यहाँ पर ए बच जाएगा, प्लस लगाओगे, क्या लगाओगे? प्लस लगाओगे। इसमें क्या हो जाएगा, साइन इसके नीचे चला जाएगा, तो सीधे क्या बना लेगा, कॉट बना लेगा कि नहीं बना लेगा? तो यहाँ पर कॉट, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर साइन, यहाँ पर ए, कोई दिक्कत? ब्रैकेट बंद कर लिया। कोई समस्या आ रही है क्या? इतना बता देना जहां से समस्या है। इंटीग्रेशन यहाँ पर dx अपॉन ऐसे बच्चा, इसका इसमें मल्टीपल करा देंगे तो यहाँ पर साइन के घाते 4x हो जाएगा। बोलो, और ये जैसा बचा है इसको ऐसा, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर a प्लस का कॉट, यहाँ पर x, यहाँ पर साइन, यहाँ पर बाबू। बताओ अच्छा मजा आई कि नहीं है? समझ पाए ना हमारी बात को? अब आगे आ जाते हैं, इधर समझाने का प्रयास करते हैं। देखो सुनते हैं, अगर मैं रूट से साइन के पावर 4x को बाहर निकालूंगा तो साइन स्क्वायर x निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पक्का। तो मैं इंटीग्रेशन यहां पर dx अपॉन यहां पर साइन स्क्वायर x लिख दूं बाबू, और इसको रूट लगा लेता हूं ऐसे, और यहां पर कॉस, यहां पर a प्लस का कॉट x, यहाँ पर साइन, यहाँ पर a लिख लेता हूं। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो आप सबको पता है साइन x बराबर होता है कॉसेक यहाँ पर x, होता है कि नहीं होता? अगर स्क्वायर लेकर लगा होगा तो कॉसेक स्क्वायर x हो जाता है। यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन, माफी चाहूंगा, इसको हम लिख, ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट कॉस a प्लस का कॉट यहाँ पर x इंटू साइन यहाँ पर a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताते हैं, इसको हम t मान लेते हैं, तो यहाँ पर कॉट, यहाँ पर माफी चाहूंगा, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर a प्लस का कॉट यहाँ पर x हो जाएगा, और साइन यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बताओ इसमें कॉस a का अवकलन क्या होता है? माइनस, अरे मूर्ख प्राणी, नहीं होगा। क्या होगा? कॉस ए का अवकलन मन तो करा था, तुम का झूल जा रहे। बताओ, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जिसके साथ x नहीं होता उसका अवकलन है। यार बेटे तुम्हारे घर में बताने आए थे क्या? क्या होता है? अरे होता क्या है, नहीं होता है तो जीरो होता है बेवकूफ,
जीरो होता है, क्या होता है? और कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? तो मैं वो पढ़ाया गया फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो इसमें दो आप देखो इंटू में होता है तो हम तुरंत कहते थे, तुमको ध्यान है? बताओ क्या होता है? तुम घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टाइम टोटली टाइम वेस्ट। माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, साइन ए का क्या होता है? अरे भाई इसके साथ ये सफिक्स है, अगर हम तुमसे कहें ए एक्स का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है कि ए होता है? तो ये ए है, ये एक्स है, तो इसका ऐसा बना रहेगा साइन यहाँ पर ए डी टी अपॉन, समझ में आया? अरे बेवकूफो, यहाँ पर dx बराबर यहाँ पर dt अपॉन माइनस का कॉसेक स्क्वायर x, यहाँ पर साइन ए। ज्यादा जरूरत है तुम लोगों को, कॉसेक स्क्वायर x अपॉन इसको क्या मान लोगे t, यहाँ पर dt अपॉन माइनस का साइन यहाँ पर a, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर x, इससे इसको तो माइनस वन अपॉन साइन यहाँ पर a हो जाएगा, वन अपॉन रूट टी हो जाएगा, यहाँ पर डी टी, इसका समाकलन माइनस वन अपॉन यहाँ पर साइन, इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी घाते माइनस एक बटे दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टी। समाकलन कर ले इसका, ना करे पाओ तो देख लो, वन अपॉन माइनस का साइन यहाँ पर ए, इसका समाकलन एक जोड़ना है तो एक बटे दो अपॉन एक बटे दो प्लस का सी हो जाएगा, ये चौथा बटा ऊपर चला जाएगा, तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है? तो टू अपॉन माइनस का साइन, ये कांस्टेंट है इसलिए निकल आएगा, टी घाते एक बटे दो प्लस का सी, टी का मान रखा लेना, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो पक्का? कोई दिक्कत मिल रही हो तो बताओ कौन पर। ये छोटी छोटी मिस्टेक का क्या कर रहे हो तुम लोग? अब अरे 20 तरीका आएंगे, तुम लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये इसके साथ सफिक्स है या प्रफिक्स है, कुछ कहो, इसके साथ ये एक्स लिखा है, ये ए लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट है साइन, इसके साथ साइन एक्स थोड़ा लिखा है, ए लिखा हुआ है। बात समझे कि नहीं समझे? अब हम तुमसे पूछ लें कि साइन यहाँ पर ए का समाकलन क्या होगा, सही है तो कितना होगा? कोई पूछ ले कहाँ पढ़ते हो तो कहीं जाए पढ़ते हो, तुम बताओ कितनी एक्सरसाइज खत्म हो गई बता दे आओ। आई 8 तक तो खत्म हो गई। अरे भाई ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल आएगी तो साइन यहाँ पर ए इंटीग्रेशन एक डी एक्स, एक का समाकलन एक्स, साइन यहाँ पर ए प्लस का सी हो गया। जरूरत है वैक्सीनों की, समझ रहे हो? कर ले ना पक्का? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा कर, 11 का यहाँ पर सेकेंड नंबर क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस का साइन यहाँ पर 2x अपॉन 1 प्लस का कॉस 2x, और यहाँ पर क्या लिखा है e की पावर x dx, ऐसे लिखा हुआ है। कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं। हमने तुमको बताया है जब भी कॉस के साथ एक मिल जाए तो पहले ओखा निपटाओ। अब तो याद आएगा, हम तुमको ये, अगर तुम हमेशा इस बात के कॉस के संग एक मिल जाए, कॉस का दुश्मन एक है, एक का दुश्मन कॉस है, जिनको एक साथ मत कभी रखो, नहीं सवाल तोड़ना कठिन हो जाता है। पहले हम इसका गुणा करा लेते हैं, e की पावर x का गुणा करा लेते हैं, 2 e की पावर x प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं e की पावर x साइन यहाँ पर बेटा 2x। कोई दिक्कत? पहला काम हमने ये किया कि e की पावर x में मल्टीपल करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, वास्तविकता में बहुत अच्छे, जितने आप सवाल कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, नहीं यहाँ कुछ दम है। अपॉन 1 प्लस
यहाँ पर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, इससे इसको काट दूंगा, कोई बात नहीं। तो 2e की पावर x प्लस e की पावर x साइन यहाँ पर बेटा 2x अपॉन 2 यहाँ पर cos स्क्वायर x यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, इसको अलग अलग कर लूंगा 2e की पावर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x प्लस इसका यहाँ पर इसको अलग अलग कर लूंगा तो e की पावर x साइन 2x का फंडा अगर तुमको याद हो साइन x इंटू 2 साइन x इंटू कॉस यहाँ पर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये cos से cos कट गया, कोई प्रॉब्लम। अब इधर आ जाते हैं, आओ देखो लगाएंगे बच्चा, तुम काहे हो, अगर जब जरूरत पड़ेगी तभी लगाएंगे, ऐसे थोड़ा लगाएंगे। ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा नहीं चला जाएगा, तो इसको इंटीग्रेशन e की पावर x सेक स्क्वायर x हो जाएगा। भाई देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। यहाँ पर प्लस लगाओगे, यहाँ पर e की पावर x, देखो इसमें एक कॉस बचा है, नीचे कट चुका है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x होता है, यहाँ पर dx होता है। एक दिन तुमको याद हो, अगर किसी को ना याद हो तो एक फार्मूला लिखो, ये खंडसा का सवाल है, हो गया है इसलिए मैं बताता हूँ। अभी जस्ट इसके बाद जो एक्सरसाइज पढ़ाएंगे वो खंडसा ही पढ़ाएंगे, खंडसा चालू हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, आइलेट वाला, ऐसा समझ लो। यहाँ पर पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये लिख लेना, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। कर लोगे पक्का। अब इस सवाल को मैं तुमको करके दिखाता हूं, तुम अब इसको हटा देता हूं, अब इसको सुनना हमारी बात को। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन होता है? नहीं होता है। tan x का अवकलन होता है, जिसमें ऐसा करना होता है हमको, वो दो पार्ट का सवाल है, ये दो पार्ट में अलग अलग पार्ट का है, हमें एक पार्ट लेना होता है, एक पार्ट अपने मन से कट जाए ऐसा पार्ट लेना होता है। तो हम लोग ये समझते हैं जिसका अवकलन हो जाएगा वही वाला पार्ट लेंगे, तो इसमें अवकलन हो जाएगा। तो एक चीज और पढ़ाया, आइलेट, आगे हम पढ़ाएंगे अब इस एक्सरसाइज के बाद, ये 4 सवाल पढ़ाने के बाद। देखना, आई का मतलब होता है इनवर्स वाले, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स डॉट डॉट। एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब होता है अर्थमेटिक, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। ये कभी ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती है, ये इनवर्स फंक्शन होते हैं, प्रतिलोम फलन होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती है। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स का, इनकी वरीयता के अनुसार लिया जाता है। पहले कौन आया है, त्रिकोणमिति आई है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, फिर ई की पावर एक्स आया तो इसको सेकेंड। वरीयता समझ रहे हो ना, पहले जो आता है उसको फर्स्ट मानते हैं। इसमें अपवाद भी है, कभी कभी उल्टा भी मानना पड़ता है, आएगा समय तो मैं बताऊंगा तुम लोगों को, ये बात समझना। इसको रब कर देता हूं, आइलेट। आइलेट का मतलब मैं स्वर्गीय, लेट माने क्या होता है स्वर्गीय, बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, अवकलन में कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या लिखूंगा, e की पावर x सेक स्क्वायर x प्लस इसका, अब इसका समाकलन करना है तो पहला फलन tan x, दूसरे का समाकलन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन तो सेक स्क्वायर x, दूसरे का समाकलन e की पावर x। ये जो मैच है, ये माइनस का ये प्लस का, तो इसको काट दूंगा, तो यहाँ पर e की पावर x tan यहाँ पर x प्लस का c, आंसर हो गया। आई मजा भाई, पक्का कर लोगे? सही है यार, तुम तो इसको रब कर देते हैं। ये सवाल घर में लगाओगे नहीं तो कर नहीं पाओगे, दोबारा भूल जाओगे। बात समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूं। क्या लिखा है 12 नंबर सवाल, ऐसा कुछ ऐसा ही है। ये सवाल तुमको अभी मैंने पढ़ाया था, x अपॉन यहाँ पर x घाते 4 प्लस x
माफी चाहूंगा, a के घाते 4 और x घाते 4 लिखा था। एक इसी का भाई पढ़ाया था मैंने, 3 यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन या कुछ ऐसा ही था, a के पावर 6 प्लस x के पावर 6। याद है? याद है? इसी एक्सरसाइज में पढ़ाया था। सवाल संख्या 3 का बी। याद है ये सवाल? कर ले हुए? देखो यहाँ पर x अपॉन a का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको क्या मानोगे? ऊपर वाला tan में पंडा बन जाएगा, काम खत्म। ये करना और ना आए तो पूछना। बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल करें, जरूर करें। अगला सवाल 13 नंबर सवाल, गजब सवाल है 13। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये भी 1 अपॉन 2011 में पूछा गया था। 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ रूट यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ। ये सवाल बहुत सरल सवाल है, बस और कुछ नहीं। हम लोग क्या करेंगे इस सवाल को बाबू, इसको समझना है। यहाँ पर dx लिख लेता हूं, ये घर की खेती है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे अंडर रूट लिखा है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? भाई इसमें स्क्वायर बिछड़ा, इसमें तो दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ, चाहूँ तो अलग अलग लिख सकता हूँ। प्रॉब्लम? जैसे हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इसको एक्स वाई का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या मान लेंगे? तो ये वाला कर दी 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, जैसे 1 अपॉन टी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फंडा पढ़ाया है, ए अंडर रूट यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या पढ़ा है? लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का। बताओ अच्छा कठिन लगे तो आएगा कि करके बता दूं? करें संचित बाबू? कर लोगे ना? ये करना ना है तो हमें बताने का प्रयास करिएगा। इसको तुम टी मानोगे, ये वाला कट जाएगा, क्यू जो निकलेगा ना, क्यू को 1 अपॉन क्यू बाहर निकाल लेना। बात समझे कि नहीं समझे? कांस्टेंट वैल्यू तुरंत बाहर निकाल लेना, कोई दिक्कत? कर लोगे ना? ठीक है, हटा देता हूँ इसको, ये सरल सवाल था इसलिए मैंने हटा दिया। कौन सा सवाल बताओ? हाँ, तो इसमें कुछ नहीं, वही सेम लॉग यहाँ पर मॉड यहाँ पर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं। चाहे जब अगर जाए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, अगर ए आगे रहता तब ऐसा होता है, कोई दिक्कत? हमने बता रखा है इस टाइप का बहुत सारा मटेरियल, और कुछ नहीं है। समझ रहे हो ना बात को मेरी? अब समझ लो कि ये एक्सरसाइज का सबसे धांसू सवाल 14 नंबर सवाल, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। इसमें तुमको हम आईबी बनाए, आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो। तुमको ऐसा लगता है कि हम इस पर्सन में कभी कोई पर्सन देख चुके हैं? कौन सा? तुम्हें कोई चीज पहचानी लग रही है इसमें? कौन सा? तुम बोलो, तुम बताओ। तुमको कुछ पहचाना नहीं दिख रहा है इस सवाल में? तुमने देखा है, पहचाना, जानते हो सब कुछ, पर तुम बता नहीं रहे कि तुमने देखा नहीं है कि 1 लाख आदमी खड़ा हो तो आईबी का कोई व्यक्ति या रॉ का कोई व्यक्ति खड़ा होगा ना तो नजर फेरेगा, बाद में रिवाइंड कर लेता है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा था, कौन गाड़ी कितने बार निकली। मूवी में भी दिखाया जाता है जी। तो आओ देखते हैं, तुम बनाते हैं रॉ का आदमी। अब ट्रेनिंग में हो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर का पाई बाई 2 होता है कि नहीं होता है?
तुमको नहीं लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होगा, बस रूल लगा दिया। अगर इसी में मैं आपको ऐसे, मैं आपको बता चुका हूं साइन इनवर्स कुछ भी लिखो, कुछ फाई लिखो प्लस कॉस इनवर्स यहाँ पर फाई लिखो बराबर पाई बाई 2 होता है कि नहीं। यहाँ पर साइन इनवर्स अपना अपना नाम लिखो, बात समझे कि नहीं समझे, ऐसे, प्लस कॉस इनवर्स यहाँ पर ऐसे, तब भी क्या होगा पाई बाई 2 होगा। हम मान लेते हैं कि ये जो पर्सन है ना वो हमारा थीटा है, कोणांक है, समझ रहे हो ना, तो समझ में आया। तो यहाँ पर रूट लगा वो तो सेम देखो कंडीशन, तो इसका मान कितना हो गया। तुम प्रतिलोम में ये सवा फार्मूला नहीं पढ़ा है, जब प्रतिलोम फलन पढ़ाया गया था पहला इनवर्स फंक्शन, कार्य आदमी हो टोपा उठा ले, साफी बांधने मन कर तू दिमाग में अन्य एक्स्ट्रा चीजें घुसन दे। प्रतिलोम फलन हाँ देखते हैं, तुम आदमी ठीक नहीं हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स यहाँ पर रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट यहाँ पर एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2। ये चौथा बटा ऊपर चला जाएगा, तीसरा बटा भी कह सकते हैं, तो ऊपर चला 2 अपॉन पाई हो जाएगा, बाहर निकालेंगे कांस्टेंट वैल्यू है। इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का कॉस इनवर्स रूट यहाँ पर एक्स, यहाँ पर डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ पाई रानी, पक्का, कोई दिक्कत, ठीक। जब इतना हो गया कोई दिक्कत नहीं है, हमने अभी बताया कि साइन इनवर्स यहाँ पर रूट एक्स प्लस का कॉस इनवर्स रूट एक्स बराबर क्या होता है। कितनी मेहनत करते हैं एक चीज बताने के लिए, मुंह से भी बता सकते हैं, लिख के दिखाते हैं कि नहीं कुछ इमेज बन जाए, यहाँ फलाने ऐसा होता है। अगर हम इसको हम क्या लिखते हैं कॉस इनवर्स रूट एक्स बराबर बाबू पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स रूट यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसकी जगह कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह इतना पुट करा सकते हैं कि नहीं, तो पुट करा दो, 2 बटे पाई हो जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ पर रूट एक्स हो जाएगा माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, इसकी जगह पुट कराना है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट यहाँ पर एक्स। प्रॉब्लम, जब इतना हो जाएगा 2 बटे यहाँ पर पाई इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स रूट यहाँ पर एक्स हो जाएगा। इसका ऐड कर लूंगा, ये प्लस प्लस का है ना, तो यहाँ पर बेटा 2 अपॉन पाई हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। इसका ये पाई बाई 2 का अंदर मल्टीपल करा देता हूं, तो इसको रब कर देता हूं, इसका काम खत्म हो गया। यहां पर जब इसका मल्टीपल कराऊंगा तो देखो 4 पाई आएगा कि 4 अपॉन पाई आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पर 4 अपॉन पाई हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। अंदर जब इसका गुणा कराऊंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो सीधे मैं लिख सकता हूं माइनस का 1, यहाँ पर क्या लिख सकता हूं, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यहाँ पर 4 अपॉन पाई लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स यहाँ पर रूट एक्स माइनस एक्स, इसका मैंने समाकलन कर लिया, तो ये यहाँ पर अब dx लिखना पड़ेगा, ऐसे dx, इसका समाकलन कर लिया तो x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आप इस पे सी लगाना चाहो तो लगाओ, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन कोई दिक्कत नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, पूरे को t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पूरे को t मानेंगे। साइन इनवर्स यहाँ पर साइन इनवर्स रूट एक्स को क्या मानेंगे, t। समझ रहे हो ना मेरी बात को। साइन इनवर्स को उस तरफ ले चलेंगे तो रूट एक्स बराबर साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसका अवकलन रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है कि नहीं होता है, बराबर इसका क्या हो जाएगा कॉस यहाँ पर t हो जाएगा, कॉस t होगा अवकलन, dt अपॉन यहाँ पर क्या होगा dx होगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम इसका इस dx का मल्टीपल करा देते हैं, तो यहाँ पर dx इक्वल इसका मल्टीपल इसमें 2 रूट यहाँ पर cos t हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझ में आया। देखो रूट x का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ पर dx इक्वल 2 यहाँ पर साइन t इंटू कॉस t, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम dx इक्वल, ये किसका फंडा लिखा है,
साइन 2t का लिखा है, यहां पर क्या हो जाएगा, तो dx की जगह कितना पुट कराना है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कर लोगे, कोई समस्या नहीं। यहां पर 4 अपॉन इसको पाई इंटीग्रेशन, इसको हमने क्या माना था, और dx की जगह हमें क्या पुट कराना है, 2t, है ना, है ना, कोई दिक्कत। यहां पर क्या हो जाएगा, dt माइनस का x हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आया भैया, कोई दिक्कत नहीं। अभी आइलेट पढ़ाया था, इसका अवकलन, इस फर्स्ट इसको क्या मानेंगे, अर्थमेटिक फंक्शन पहले आता है आइलेट से, बात समझे कि नहीं समझे। तो इसको 4 बटे यहां पर पाई लिख सकता, पहला फलन तो पहला फलन, दूसरे का समाकलन तो माइनस का cos 2t, और 2t का करेंगे अवकलन तो तरह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट अंडरस्टैंड। यहां पर माइनस इंटू पहले का अवकलन तो 1 हो जाएगा, t के सापेक्ष है, और दूसरे का समाकलन तो प्लस का cos यहां पर क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, यहाँ पर dt या माइनस x हो जाएगा। भाई ये तो x के सापेक्ष हुआ था ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए पहले रख लिया, इससे इसको काट दूंगा। ये सिर्फ इसी के साथ है यहां तक, बाकी का मल्टीपल हो चुका है, समझ रहे हो ना बात को, ये इसी के साथ है, ये क्या है, अच्छा ठीक है, हाँ ये मतलब कि इसके साथ है, ये लगाओ या ना लगाओ मैंने बता दिया, ये अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं। तुम सोचो कि ये पूरा 4/पाई यहाँ तक आया, यहाँ तक नहीं, सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, है ना, देखो यहाँ से दिख रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका करेंगे यहाँ पर, अभी रहने दो, 2 मत काटो, जैसे लिखा है उसको ऐसे लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 4/पाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन लिख दिया भाई, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं ऐसे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का t cos 2t हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, इसका अगर समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन यहाँ पर 2t हो जाएगा, इसका अवकलन करा के नीचे रखेंगे 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ब्रैकेट लगा लेंगे तो यहाँ पर माइनस का x हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा c, इसका अब इसमें अगर हम गुणा कराएं, या कराओ या ना कराओ, 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन कर लेंगे इससे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/पाई आ जाएगा, समझ पाए ना मेरी बात को। तो यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे बेटा, तो 2 यहाँ पर 4/2 पाई, तो 2 से 2 काट दिया तो 2/पाई आ जाएगा, समझ लिए ना, समझ लिए ना, कोई दिक्कत नहीं इससे। यहाँ पर माइनस का साइन कॉस यहाँ पर 2t प्लस साइन यहाँ पर 2t माइनस x प्लस का c, अहिन से t का मान तुम्हें पता है, ये आराम से पुट कराओ दौड़ दौड़ के, 2/पाई माइनस साइन इनवर्स रूट x, यहाँ पर cos 2 साइन इनवर्स रूट x प्लस साइन 2 साइन इनवर्स रूट x माइनस x प्लस c, आंसर। मजा आई है ना। ये सवाल तुम लोग यहां तक अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, अवकलन इसका नोट कर लो थोड़ा सा, और यहां तक इस लाइन तक नोट कर लो, फिर आगे बना लो समाकलन, ये पूरा इन तक नोट कर लो, यहाँ तक इस लाइन तक अवकलन नोट कर लो साइड में, बाकी कर लोगे, इसको नोट कर लो नहीं तुम भूल जाओगे, नोट कर लो बढ़िया मस्त, फटाफट फटाफट। बढ़िया सवाल है कि नहीं, ये बिंदास सवाल है, बिना पेन के बैठा होगा, तब कर दे इसको, देख लेना उसमें, चलिए कर लो, जल्दी नोट कर लो बस। कार्य तुम घंटा भर पेन ढूंढो कर दो पहले,
ऐसे एक ही बुलाइयो ना अपना कर ले ये सवाल लगाना धर के कॉपी किताब में ना भरे है ना। तुलित बल धाम 4 बज गए तो लाइट आ गई हुई। वाओ वाओ कितना आई मरवे तमाचा बिल तो तुम दे आओ एक काम चला लियो एक थे। अच्छा तो एक मारे कारण की लगे बैठो तो कॉन्फिडेंस आवत है। छप गया तुम्हारा क्या जी जरा जाओ तरीका अजय सवाल हमका बिल्कुल रटो चाहिए रटा नहीं काम खत्म। या एक्सरसाइज एक सवाल बच्चों है बिल्कुल सरल सवाल है बता देता हूँ चट नहीं लगा ले इसको है ना। काल से खंड पढ़ा देंगे बस एक्सरसाइज 7J दो दिन में 7J खत्म होगी 2 दिन में के खत्म KLMN देखो देखो एक और क्वेश्चन बस इसको तुम लोग लगा लो फटाफट 14 का सेकेंड नंबर सवाल देखो 14 का सेकेंड नंबर क्या लिखा है इंटीग्रेशन रूट यहाँ पर 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स एक सवाल पढ़ाया था इंटीग्रेशन ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस यहाँ पर ए माइनस एक्स एक सवाल पढ़ाया था इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स पढ़ाया था। देखो सेम सब ठीक है भाईचारे हैं परिमेयकरण कराइए आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत। अगर इसमें एक और आइडिया है एक और चीज हो सकता है कि कॉस स्क्वायर से भी बनाया जा सकता है मतलब रूट एक्स इक्वल यहाँ पर कॉस 2 थीटा ऐसा भी बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत बड़ा होगा सीधे परिमेयकरण कराने का प्रश्न फिर जब अवकलन कराने में बड़ी तकलीफ हो जाएगी तुम सीधे परिमेयकरण कराना आंसर हो जाएगा फुलन फाइनल काम खत्म। कल खंडसा पढ़ा देंगे तुम लोगों को और कुछ नहीं करेंगे ठीक।